तापमान का घटता बढ़ता कांटा खतरे की घंटी है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप में दस्तक दे रही है। हिंदुस्तान में प्रचंड गर्मी का मुखौटा लगाए तो तुर्की में भयानक बाढ़ बनकर पहुंची है। वही तुर्की जहां पिछले महीने भयानक भूकंप ने विनाश लीला दिखाई थी, वो अब बाढ़ से करहा उठा है। आज हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे दुनिया की 1/4 आबादी सदी की सबसे भयानक बाढ़ के खतरे में है। Hiçbir şey bırakmadı ya. Yeni çıkardığı yer şu anda स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें उस मुल्क से आई हैं जो पहले से मौजूद जख्मों से कराह रहा था। और अब बर्बादी मचाने आई बाढ़ ने उन जख्मों पर नमक रगड़ दिया है। ये वो तुर्की है जो फरवरी महीने में आए भूकंप के भयानक प्रकोप से अभी संभला भी नहीं था, जो अपने कदमों पर खड़ा भी नहीं हो पाया था। उस पर अब बाढ़ ने अटैक कर दिया है। तबाही की तस्वीर जरूर तुर्की से आई है, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बर्बादी विश्व के हर कोने में अलग अलग मुखौटा लगाए बढ़ रही है। कहीं प्रचंड गर्मी और सूखा तो कहीं बाढ़ की विभीषिका। हालात ये हैं कि दुनिया के लगभग हर चौथे इंसान पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको तथ्यों के जरिए बताएंगे, लेकिन पहले देखिए तुर्की से कैसी तस्वीर आई है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर में पीछे से एक आवाज सुनाई दे रही है, एक बच्चा जो मदद के लिए पुकार रहा है। बाढ़ में बहते बच्चे को बचाने के लिए किनारे मौजूद शख्स दौड़ते हुए उसके पास जाता है। पीछे से एक और शख्स बच्चे को बचाने के लिए दौड़ता है। महज 7 सेकंड के भीतर सफेद टी शर्ट पहने शख्स बच्चे को गोद में उठा लेता है और उसे बहने से बचा लेता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन कैमरा घूमते ही बाढ़ की कब्र में समाती इन गाड़ियों की संख्या बढ़ जाती है। कुछ गाड़ियों के इंडिकेटर तक जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो बनाने वालों की आवाज सुनाई दे रही है। उनकी भाषा अलग है, लेकिन उन आवाजों में मौजूद खौफ को महसूस किया जा सकता है। बाढ़ के पानी की रफ्तार देखिए, उसका जोर देखिए, उसका डराने वाला शोर सुनिए, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि बाढ़ कितनी बेरहम होकर आई है। गाड़ियां खिलौने की तरह बहती जा रही हैं। कुछ कार की हालत देखिए
जो लगभग टूटकर तबाह हो चुकी हैं। तुर्की से आई ये तस्वीर पूछ रही है कि इससे ज्यादा बेरहम क्या हो सकता है। बाढ़ के पानी में डूबे ये वो टेंट है जिसमें भूकंप के बाद उन लोगों ने पनाह ली थी जिनकी छतें छिन गई थी। 6 फरवरी को आए भूकंप ने तुर्की के 48,000 लोगों को बेघर कर दिया था और अब बाढ़ ने उनमें से कईयों का ये आसरा भी छीन लिया है। सैलाब की शक्ल में आया पानी कैसे अचानक पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, उसकी मिसाल है ये तस्वीर। सबवे में पानी भरा हुआ है। 2 गाड़ियां किनारे पर हैं, जबकि एक गाड़ी बिल्कुल बीचों बीच में फंसी हुई है। गाड़ी आधी से ज्यादा डूब चुकी है। इस तस्वीर का सबसे खौफनाक हिस्सा है जहां शख्स किसी तरह गाड़ी का सिरा पकड़े खुद को बचाए हुए दिख रहा है। सबवे के ठीक ऊपर पूरा ट्रैफिक मौजूद है जो ये बता रहा है कि तुर्की में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक भारी बारिश के बाद न सिर्फ जिंदगी रुक गई बल्कि मौत सिर पर मंडराने लगी। गाड़ी हिल रही थी, ऐसा लग रहा था कि मानो किसी भी पल बाढ़ के साथ बह जाएगी। तस्वीर नंबर 5। तुर्की के अदियमान और सनलिउर्फा 2 प्रांतों में बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। इन दोनों प्रांतों के हर कोने से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। दोनों तरफ इमारतें हैं, बीच में सैलाब की शक्ल लिए पानी बह रहा है और अपने साथ इंसान को भी बहाकर ले जा रहा है। कुछ पता नहीं कि इंसान को कौन बचाएगा। तस्वीर का सबसे खौफनाक हिस्सा है ये जब बहता हुआ इंसान मदद के लिए हाथ उठाता है लेकिन मदद नहीं मिल पाती। तुर्की में आई भयानक बाढ़ में अब तक 12 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इस तस्वीर को देखिए जहां रिहायशी इलाके में दोनों तरफ गाड़ियां आराम से खड़ी हैं। ये तस्वीर बता रही है कि पानी अचानक आया है, वो भी बिना किसी चेतावनी के। तस्वीर नंबर 6। सबवे पानी में समा चुका है और बाढ़ के पानी में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए जद्दोजहद जारी है। सीढ़ी के जरिए एक शख्स को बचाव कर्मियों ने किसी तरह बाहर निकाला। तुर्की में ऐसी तबाही पहली बार नहीं है, ये बार बार हो रहा है। कुछ घंटों के भीतर मूसलाधार बारिश बाढ़ के हालात पैदा कर देती है। दो महीने पहले दिसंबर में 24 घंटे के भीतर 200 mm बारिश के बाद तुर्की में बाढ़ आई थी। पिछले साल जून महीने में 2 बार तुर्की के अलग अलग प्रांत में बाढ़ तबाही मचा चुकी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुर्की बाढ़ की मार झेल रहा है। अगली तस्वीर दक्षिण अमेरिकी देश पेरू से आई है। तस्वीरें पेरू की राजधानी लीमा की है। लीमा के ज्यादातर इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। लीमा में बुधवार को ही भयानक बारिश ने
घर, दुकान, बाजार, सड़क सब कुछ तबाह कर दिया है। बाढ़ की वजह से सड़क और रेल दोनों सेवाएं ठप हो चुकी हैं। हाईवे पर हजारों गाड़ियां घंटों से फंसी हैं। लीमा के आसपास के इलाकों की करीब 10 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। पेरू में जनवरी से अब तक बारिश के कारण 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 20,000 से ज्यादा घरों को बाढ़ से नुकसान हुआ है, जबकि 1,000 घर सैलाब में समा गए। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर 10 मार्च की है, जब बाढ़ ने कैलिफोर्निया में कोहराम मचाया था। अचानक हुई भारी बारिश के बाद कैलिफोर्निया के कर्नविल में ऐसे हालात पैदा हो गए कि 9,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के आदेश जारी किए गए थे। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि बार बार इस तरह से बाढ़ का दस्तक देना चिंता पैदा करने वाला है। साल दर साल बाढ़ की विभीषिका बढ़ती जा रही है और वैज्ञानिकों के मुताबिक लगातार सूखे और बाढ़ की बढ़ती मार का रिश्ता ग्लोबल वार्मिंग से है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक स्टडी में सामने आया है कि धरती गर्म हो रही है और इसके गर्म होने के साथ साथ सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं बार बार आएंगी। इतना ही नहीं, कुछ रिसर्च के मुताबिक दुनिया के हर चौथे इंसान पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 1/4 दुनिया पर बाढ़ का गंभीर खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया की 23% आबादी यानी 1.81 अरब लोग ऐसी खतरनाक बाढ़ के सीधे खतरे में हैं, जो 100 साल में एक बार आती है। ऐसी बाढ़ जिंदगियों और रोजी रोटी के लिए गंभीर संकट पैदा करेगी। बाढ़ और बारिश की वजह से हर साल दुनिया में अरबों रुपए का नुकसान होता है। अर्थव्यवस्थाएं कमजोर होती हैं और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ ये खतरा बढ़ रहा है। बाढ़ के इन खतरों से न तो अमेरिका छूटा है, न ही पाकिस्तान और न ही भारत। सबसे बड़ा खतरा सिर पर खड़ा है और जरूरत है सबको मिलकर इससे निपटने की। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।